अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा हम मुताले कुरान हकीम में से लेसन नंबर 27 पढ़ रहे थे। सूरत का नाम है हामीम सजदा। इसके 10 शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 4 अभी रहते थे। आज हम इसके बकिया 4 क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तीसरे रुकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि क़यामत के दिन अहले जहन्नम के खिलाफ कौन गवाही देगा। नीज बताएं कि ये लोग दुनिया में अल्लाह के बारे में क्या गुमान करते थे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। क़यामत के दिन अहले जहन्नम के खिलाफ उनकी आंखें और कान और उनकी खालें गवाही देंगी, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, शाहिदा अलैहिम समउहुम, तो उनके कान उनके खिलाफ गवाही देंगे, व अबसारुहुम, और उनकी आंखें, व जुलूदुहुम, और उनकी खालें, बिमा कानू यामलून, जो वो अमल किया करते थे, यानी जो वो काम करते थे उसकी गवाही उनके खिलाफ उनकी आंखें और कान और उनकी खालें देंगी। दुनिया की जिंदगी में वो इतने महव हो चुके थे कि उन्हें लगता था कि अल्लाह ताला उनके आमाल को नहीं देख रहा। उनको लगता था कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ दुनिया में ही खत्म हो जाएगा। वलाकिन ज़ननतुम, और तुम तो ये गुमान करते थे, अन्नल्लाह ला यालमु कसीरम मिम्मा तामलून, कि अल्लाह तुम्हारे बहुत से आमाल को जानता ही नहीं जो तुम करते हो। और यानी दुनिया में वो लोग अल्लाह के बारे में गुमान करते थे कि जो आमाल वो लोग दुनिया में करते हैं उनमें से बहुत से आमाल का नाउज़बिल्लाह अल्लाह को इल्म ही नहीं। हालांकि अल्लाह ताला के इल्म में हर चीज होती है, लेकिन ये उनकी खामख्याली थी कि अल्लाह को उनके आमाल का इल्म ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, 5वें रुकू की रोशनी में जमीन के बारे में 3 बातें तहरीर करें। तो आंसर है, जमीन के बारे में 3 बातें मदरजा झैल हैं। वमिन आयातिही अन्नका तरल अर्ज़ा खाशियतन, और अल्लाह की निशानियों में से एक ये भी है कि तुम जमीन को देखते हो कि वो दबी यानी खुशक पड़ी है। तो पहली क्या निशानी है? जमीन दबी यानी खुशक पड़ी होती है। आगे देखें। नंबर 2, फैज़ा अंज़लना अलैहल माअ अहतज़्ज़त, जब अल्लाह ताला जमीन पर पानी नाज़िल फरमाते हैं तो वो उबर आती है। नंबर 3, वाराबत, और वो जमीन फूलती है, यानी मुर्दा जमीन, खुशक जमीन पर अल्लाह ताला जब बारिश भेजते हैं, पानी भेजते हैं, तो वो जमीन उबरती है और वो जमीन फलती फूलती है। उस पे लोग फसलें उगाते हैं, फल फूल उगाते हैं, पीने के लिए अल्लाह ताला पानी मुयस्सर फरमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5वें रुकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि कुरान हकीम की क्या अजमत बयान की गई है। नीज बयान कीजिए कि कुरान हकीम पर ईमान लाने वालों और कुरान हकीम का इनकार करने वालों पर कुरान हकीम के क्या असरात मुरतब होते हैं। ये क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड करके फिर हम इसका आंसर देते हैं। तो आइए देखते हैं। कुरान हकीम की अजमत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन्नहु लकिताबुन अजीज, और यकीनन ये एक जबरदस्त किताब है। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, और यकीनन बातिल इस कुरान हकीम के न आगे आ सकता है न पीछे से, यानी कुरान हकीम ऐसी किताब है जिसके सामने बातिल का ठहराव है ही नहीं। ये ऐसी अजमत वाली किताब है कि झूठ बातिल कोई चीज भी इसके आगे रुक ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती। ये अल्लाह गालिब हिकमत वाले की किताब है। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का है, कुरान हकीम ईमान लाने वालों के लिए क्या है और ना ईमान लाने वालों के लिए क्या है। तो अल्लाह ताला ने खुद ही इसका जवाब दे दिया, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनु हुदम व शिफा, कुरान हकीम ईमान लाने वालों के लिए हदायत और शिफा है। और मजीद फरमाया, वल्लज़ीना ला युमिनूना फी आज़ानिहिम वक्रुन, और जो लोग कुरान हकीम पर ईमान नहीं लाते उनके कानों में बोझ है। वहुवा अलैहिम अमन, और ये कुरान
उनके हक में अंधापन है। वाहुवा अलैहिम अमन, और ये कुरान करीम उनके हक में अंधापन है। दुनिया की हर चीज को देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुरान करीम की कोई बात वो ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं। ये कुरान हकीम उनके कानों के लिए बोझ है। ये उनके लिए अल्लाह की तरफ से सजा है कि वो अल्लाह की दीन की बातों को समझ ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 4, छठे रुकू में अल्लाह ताला के नाशुक्रे और बेसब्रे लोगों की क्या कैफियत बयान की गई है? तो इसका आंसर है अल्लाह ताला के नाशुक्रे और बेसब्रे लोगों की कैफियत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया व इमस्सहु शर्रु फयऊसुन कनूत, जब इन लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है तो ये मायूस और नाउमीद हो जाते हैं। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज, मजीद फरमाया कि जब इनको कोई तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लग जाते हैं, नाशुक्री करते हैं, अल्लाह की रहमतों का यकीन नहीं करते, नाउमीद हो जाते हैं। जबकि एक बंदा मोमिन हमेशा अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार होता है। ये था लेसन नंबर 27 और ये थी सूरत हामीम सजदा। नेक्स्ट होगा हमारा लेसन नंबर 28 सूरत शुअरा, और ये हमारी क्लास 10th की बुक में से लास्ट चैप्टर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस किताब में से जो पढ़ा है उसको समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।